देखिए, जिस तरह से साथी बात रख रहे हैं और उसमें काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, मुझे भी कोई मिडिल ग्राउंड लेना चाहिए। लेकिन एक बात मैं जहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, जून 1962 में नैनीताल में समाजवादी युवजन सभा के सम्मेलन में डॉक्टर लोहिया ने लंबा भाषण दिया था, निराशा के कर्तव्य। और निराशा के कर्तव्य में उन्होंने 3 तरह की निराशाएँ बताई थी। एक राष्ट्रीय निराशा, एक अंतर्राष्ट्रीय निराशा, एक मानवीय निराशा। राष्ट्रीय निराशा में उन्होंने ये कहा था कि भारत की जो जनता है, उसकी बहुत बड़ी कमजोरी ये हो गई है कि वो जो अंदरूनी जालिम शासक है, उसके खिलाफ संघर्ष नहीं करती। और इसको उन्होंने 1500 साल में उनका कहना था कि अंदरूनी जो जालिम है, उसके खिलाफ भारतीय जनता ने संघर्ष नहीं किया। और लगभग कई विद्वानों का हवाला देते हुए कहा था कि भारत में क्रांति लगभग असंभव सी होती जा रही है। अब 1975-77 का दौर तब तक नहीं आया था, लेकिन निश्चित तौर पे जिस खतरे की ओर अखिलेश यादव ने, राजेंद्र तिवारी जी जो 9 तारीख का जिक्र कर रहे हैं, या जो भी इस देश के लोकतांत्रिक मानस के लोग हैं, वो इस बात को तो महसूस कर रहे हैं कि जो अंदरूनी खतरा है वो बहुत बड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि एक बात जो है वो डेविड रेंसीमैन, जो हाउ डेमोक्रेसी एंड्स करके उसकी बड़ी मशहूर किताब है, उसमें उसने जो है एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट को कोट करते हुए लिखा है कि अब तख्ता पलट सेना के माध्यम से नहीं होते, अब 5 तरीके और हैं जिनके माध्यम से तख्ता पलट। और एक तरीका उसने ये भी बताया है कि चुनाव पूरी तरह से जो है वो रिग्ड ना लगे, पूरी तरह से निष्पक्ष ना लगे, इसके बीच में कोई मामला हो जाए। तो इतनी सारी स्थितियों के बावजूद अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हारे हैं, तो वो ये भी कह रहे हैं कि भाई पोस्टल बैलेट में तो हमको 303 सीटें मिल रही हैं और इसके अलावा जो है वो हमारा वोट परसेंटेज ही बढ़ा है। तो उनके पास पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन राष्ट्रीय निराशा को महसूस करने के भी पॉइंट्स हैं और वो हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में उसको देख सकते हैं, मंथन कर सकते हैं और जो कार्यकर्ताओं के भीतर जो उत्साह बना है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो एक निगेटिव परसेप्शन बना है, मेरी एक उन्हीं के जिले के एक कम्युनिस्ट पत्रकार से बात हो रही थी और वो जी। कहने लगे कि देखिए साहब, ऐसा है कि जब अखिलेश यादव ने रोड शो किया इटावा में, तो इटावा सदर की सीट हार गई क्योंकि वहां 60 मोबाइल चोरी हो गए। अच्छा, इसी तरह से एक बहुत अजीब परसेप्शन बनाया गया है कि एक खास बिरादरी, खास समुदाय के लोग जो आपराधिक कार्य है वो करते हैं। मैंने उनसे कहा कि कोई आपको फांसीवाद का खतरा, कोई तानाशाही का खतरा, आप तो कम्युनिस्ट रहे हैं, निरंतर फांसीवाद पे काम करते हैं। नहीं नहीं, कोई खतरा नहीं है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उस चीज को लेकर के, उस परसेप्शन को मिटाने के लिए अखिलेश यादव को जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, वैचारिक स्तर पर काम करने की जरूरत है। लेकिन एक बात जो आजमगढ़ और करहल की बात है, उस बारे में मेरा जो परसेप्शन है कि ये पूरब और पश्चिम का एक संतुलन उन्हें उत्तर प्रदेश में बनाना चाहिए। पश्चिम के वो हैं ही, पूरब से उन्होंने सीट जीती है। पूरब में जो है वो आजमगढ़, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, इन जिलों में क्लीन स्वीप किया है उन्होंने। और बाकी जो है वो जौनपुर में, बलिया में, बस्ती में बहुत प्रभावशाली जीत दर्ज की है। तो पूर्वांचल की जमीन को उन्हें अपनी उपस्थिति से छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आजमगढ़ में एक बार पोस्टर भी लगा था कि हमारा सांसद गायब हो गया वगैरह वगैरह। तो उन्हें निश्चित तौर पर करहल वगैरह तो उनका अपना मामला है, उसकी चिंता कम करनी चाहिए। पूर्वांचल की चिंता, जहां से अभी ओपी राजभर को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं और भी चीजें चल रही हैं, जहां सेंध लगाने की कोशिश है भाजपा करती रहती है, तो मजबूती से पूर्वांचल में उन्हें उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए और अपनी राजनीतिक सक्रियता, संगठन निर्माण, वैचारिक मामला और जो निगेटिव परसेप्शन है उसे दूर करने के लिए जिन समुदायों पर आक्रामकता और अपराध के आरोप लगे हैं, उनसे कहें वे अगले कुछ वर्षों तक अतिरिक्त विनम्रता से, अतिरिक्त सावधानी से जनता के बीच में उठें, बैठें, जाएं। और रही वैचारिक बात, तो उसके बिना जो है ये लंबी लड़ाई है, ये कोई जीत नहीं। जी।